हाय हेलो नमस्कार पहला प्रणाम। मैं हूं प्रहलाद तड़ियाल और आज आपको सुनाने जा रहा हूं कुमाऊं की बारदोली सल्ट के वीर सल्टियों की सच्ची घटना पर आधारित कहानी। सल्ट के बारे में थोड़ा सा आपको पहले बताता हुआ चलता हूं। सल्ट वर्तमान में उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले के एक तहसील है। यह खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र है। इसकी तलहटी में एक खूबसूरत रामगंगा नदी बहती है, जो एक पहाड़ी एरिया है जिसको रामगंगा नदी दो भागों में विभाजित करती है। उसको वल्ला सल्ट एंड पल्ला सल्ट नाम से जाना जाता है। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत अगर हम देखें, सल्ट का इतिहास 4 पट्टियों में बटा हुआ है। तल्ला सल्ट, मल्ला सल्ट, वल्ला सल्ट एंड पल्ला सल्ट, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। दूधातोली पर्वत श्रेणी के पंडाल से निकलने वाली पश्चिमी रामगंगा नदी चौखुटिया, मासी, भिक्यासैंण होते हुए सल्ट के इलाके को छूते हुए भाबर प्रदेश की तरफ चली जाती है। यहाँ का वातावरण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की स्थानीय भाषा कुमाऊनी भाषा है और कहीं कहीं पे गढ़वाली भाषा भी बोली जाती है। यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये एरिया। अक्सर काफ़ी सारे पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं, क्योंकि इसके चारों ओर रानीखेत, अल्मोड़ा, कौसानी, गर्जिया देवी टेम्पल, मानला देवी टेम्पल, भौना देवी टेम्पल, राजा हरुहित मंदिर और जिम कॉर्बेट जैसे पर्यटक स्थल हैं। स्थानीय लोक गाथाओं के अनुसार यह इलाका राजा हरुहित की कर्मभूमि रहा है। राजा हरुहित का जन्म आज से लगभग 300 साल पहले तल्ला सल्ट के गुजरूकोट में हुआ था। राजा हरुहित जो हैं अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, अपनी दयालुता के लिए और अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। सल्ट के इलाके के लोग जो है काफ़ी वीर होते हैं, निर्भीक होते हैं। वो देशभक्ति के लिए, देश के लिए अपनी आन बान शान देने के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी चारित्रिक विशेषता के कारण इन्हें सल्टिया वीर भी कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे आज़ादी में सल्ट का जो योगदान रहा है। खुमाड़ गांव का नाम है सल्ट में, जो कुमाऊं की बारदोली है। खुमाड़ और सल्ट को बोला जाता है। लक्ष्मण सिंह अधिकारी और पुरुषोत्तम उपाध्याय के नेतृत्व में सल्ट के क्षेत्र में आज़ादी की जंग शुरू हुई थी। धीरे धीरे आंदोलन इतना व्यापक रूप ले लिया था कि सल्ट में ब्रिटिश शासन जो था वो बेअसर दिखने लगा था। वर्ष 1931 में मोहान में जंगल आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई, जोरदार लाठीचार्ज हुआ। 1942 में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो और करो या मरो के नारे की प्रतिक्रिया हुई। 5 सितंबर को एक तरफ रानीखेत से परगना मजिस्ट्रेट जॉनसन दल बल के साथ विद्रोह को कुचलने यहाँ पहुँचा, वहीं खुमाड़ में भारी जन समुदाय की मौजूदगी में एक सभा चल रही थी। टकराव के चलते जॉनसन ने गोलियां चलवाई, जिसमें बहादुर सिंह मेहरा, खीमानंद और उनके भाई गंगाराम और चूड़ामणि 4 लोगों की मौके पर ही शहादत हो गई और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सल्ट के क्रांतिकारियों की याद में हर साल खुमाड़ स्थित शहीद स्मारक पर शहीद दिवस का आयोजन होता है। इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। बात
1920-21 की है। देश के साथ साथ सल्ट क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन चरम अवस्था में था। स्वतंत्रता संग्राम तब उस वक्त कुमाऊं के में कुली बेगारी प्रथा, जंगलों में हक हुकूक की लड़ाई के रोकथाम में वहाँ की जनता आंदोलित हो रही थी। सल्ट के लोगों में भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रतिकार के अंकुर फूटने लगे थे। कुमाऊं डिवीज़न के कई गांवों में जब अंग्रेज अफसर के दौरे के समय स्थानीय लोगों को उनके सामान ढोने और सेवा करने का कार्य बेगार के रूप में लिया जाता था। दौरे पर आए अफसर के लिए डोला पालकी का भी इंतज़ाम करना होता था। इन व्यवस्थाओं का हिसाब रजिस्टर में दर्ज होता था। अंग्रेजी हुकूमत के अन्याय का प्रतीक बन चुकी इस कुप्रथा को ग्रामीणों ने विवश होकर जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया। 14 जनवरी 1921 को मकर संक्रांति के मेले पर बागेश्वर में हरगोविंद पंत, बद्रीनारायण पांडे व विक्टर मोहन जोशी के नेतृत्व में हजारों लोग कुली बेगारी जो रजिस्टर्ड होते थे उनको सरयू नदी में बहा दिया था और बेगार ना देने का संकल्प किया था। इस असहयोग आंदोलन से कुमाऊं को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली। कुली बेगार आंदोलन की सफलता में से अंग्रेज अफसरों में बौखलाहट थी और जो कि स्वाभाविक भी था। सो उन्होंने समाज में अपनी पकड़ को ढीली होते देखकर सल्ट की 4 पट्टियों व पौड़ी की गुजड़ू पट्टी से बेगार कराने का फरमान जो है कुमाऊं के जारी कर दिया। इसके लिए बाकायदा रानीखेत से एसडीएम हबीबर उद रहमान को सल्ट भेजा गया। महत्वपूर्ण बात यह रही कि एसडीएम के पहुंचने से पहले ही कुमाऊं के अग्रणीय स्वतंत्रता सेनानी पंडित हरगोविंद पंत सल्ट पहुंच चुके थे। पंत ने वहां पे लक्ष्मण सिंह अधिकारी जो कि प्रमुख थे आंदोलन के और जिला परिषद के प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर पंडित पुरुषोत्तम उपाध्याय के संपर्क में किया और उनके साथ साथ गांव में एक सभा आयोजित कर जो बेगार है न देने की अपील की थी। सल्ट के ग्रामीण स्थानीय पटवारी व पेशकार की रिश्वतखोरी मुफ्तखोरी से भी लोग तंग आ चुके थे। सो सभी लोगों ने बेगार न देने का निर्णय लिया। इस तरह लोगों की एकजुटता व निर्भीकता से अंग्रेज अफसरों की चाल कामयाब नहीं हो पाई। 18 मार्च 1922 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जब महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई तो उसका असर जो है सल्ट की जनता पर भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। उनकी गिरफ्तारी पर वहाँ के लोगों में गहरा असंतोष था। देश को गुलामी से मुक्त दिलाने के लिए खुमाड़ में लक्ष्मण सिंह अधिकारी और पुरुषोत्तम उपाध्याय जो प्रमुख थे इन आंदोलनों के, उनके घर में अक्सर बैठकें होती थी। गांव रास्तों को साफ सफाई करने का काम हो या स्वावलंबन के लिए ऊन कताई, शिक्षा का प्रचार प्रसार, दलितों के उद्धार जैसे रचनात्मक कार्य वहाँ पर किए जाते थे। 1930 का दौर सल्ट के स्वाधीनता आंदोलन का उत्कर्ष काल था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा के जरिए किए गए नमक सत्याग्रह का असर सल्ट में भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। अप्रैल महीने में सल्ट में उभरी हुटली व चमकना गांव के लोगों ने नमक बनाकर इस नमक आंदोलन का विरोध किया और गांधी की दांडी यात्रा का समर्थन किया। 17 मई 1930 के दिन इलाके के मालगुजारों द्वारा एकाएक
सामूहिक त्यागपत्र दे देने से अंग्रेज शासकों के पैर तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ग्रामीणों पर नियंत्रण रखना अब उनके लिए दुष्कर कार्य साबित हो रहा था। अंततः 20 सितंबर 1930 को अंग्रेज शासकों ने सल्ट की जनता पर दबाव बनाए रखने की नीयत से एसडीएम की देखरेख में तकरीबन 60 पुलिसकर्मी के जवान जो है का दल जो है खुमाड़ गांव भेजा। तो ये दल जब 23 सितंबर को खुमाड़ गांव पहुंचा तो इस दल ने अपना एक नेड़ी गांव है नदी के किनारे, वहां पे कैंप लगाया। पुलिस ने गांव के खेतों की जो फसलें थी उनको रौंद डाला, उनको नुकसान पहुंचाया। पुलिस के जवान तमाम घरों से नकदी, खाने पीने का सामान आदि लूट के लाए। घटना की खबर जो है आसपास के गांवों को पता चली, तो जैसे ही ये खबर पता चली, ग्रामीणों का तुरही बजाकर एक संदेश दिया गया कि सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाएं। तो लोग वहाँ पे आए अपना समर्थन जताने और उनका सहयोग करने। तो बहुत सारे सैकड़ों लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और बहादुरी से इस पुलिस दल की घेराबंदी कर ली और उन्हें वापस भेजने को मजबूर कर दिया। इस दौरान पुलिस कप्तान की मंशा जो थी गोली चलाने की थी, लेकिन मौके की नज़ाकत को भांपते हुए एसडीएम ने गोली नहीं चलाई। हालांकि इस अहिंसात्मक प्रतिकार में ग्रामीणों की विजय हुई, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के प्रति सत्याग्रहियों का गुस्सा दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। इस घटना के प्रतिकार में 25 अक्टूबर 1930 को तमाम सत्याग्रही रानीखेत जाकर अपनी अपनी गिरफ्तारियां दे रहे थे। 30 नवंबर 1930 को जंगल सत्याग्रह में गिरफ्तारी देने के उद्देश्य से पुरुषोत्तम उपाध्याय और 400 से अधिक सत्याग्रही मोहान के डाक बंगले में एकत्रित हुए, जिसमें पुरुषोत्तम उपाध्याय समेत 58 सत्याग्रहियों को बगैर मुकदमा में गिरफ्तार कर काशीपुर व मुरादाबाद की जेलों में ठूस दिया गया। 16 मार्च 1931 को ये सभी लोग रिहा हो गए और लगभग एक साल बाद पुरुषोत्तम उपाध्याय को पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया और बरेली जेल में उन्हें रख दिया और 30 दिसंबर 1932 को उनकी एक लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। पुरुषोत्तम उपाध्याय के निधन के बाद उनके जो अधूरे काम थे आज़ादी के लिए, लक्ष्मण सिंह अधिकारी और पान सिंह पटवाल, हरदत्त वैद, रघुवर उपाध्याय और सभी लोगों ने आगे बढ़ाने शुरू करे। 1933 के बाद के सालों में सल्ट में स्वतंत्रता आंदोलन की गति जो है थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता रहा, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में ग्रामीणों का असंतोष जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। 19 अगस्त 1942 को सल्ट के पड़ोसी इलाके देघाट में आंदोलनकारियों को बंद करने पर जब वहाँ के ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, तब एसडीएम जॉनसन ने जनता के बीच गोली चला दी और जिसमें 2 लोग मौके पर ही शहीद हो गए। और देघाट गोलीकांड की इस घटना से सल्ट के आंदोलनकारी और अधिक आक्रोशित हो गए और 5 सितंबर को उन्होंने खुमाड़ में एकत्रित होकर आगे की रणनीति बनाने का निर्णय लिया। एसडीएम जॉनसन को इस मीटिंग की, इस प्रोग्राम की खबर गुप्त सूत्रों द्वारा कहीं से मिल गई। तो एसडीएम जॉनसन ने इस हुकूमत के खिलाफ
आंदोलन को जो प्रोग्राम फ्यूचर के लिए फिक्स किए जा रहे थे, प्लानिंग करी जा रही थी, उसको कुचलने का पूरा मन बना लिया, उसको दमन की योजना बना ली। बरसात का मौसम था, तो 3 सितंबर 1942 को जॉनसन ने पुलिस के 200 जवानों के साथ खुमाड़ की ओर प्रस्थान किया। बितड़ी गांव में आंदोलनकारियों ने इस जत्थे को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बुरी तरह यातनाएं देकर हिरासत में ले लिया गया। 5 सितंबर 1942 को खुमाड़ पहुंचते ही जॉनसन ने भीड़ को हट जाने का आदेश दिया। उस समय वहां पर सभा चल रही थी, जिसमें हजारों लोग, करीब 5000 लोग आए हुए थे। गांव में बिल्कुल तिल रखने के लिए जगह नहीं थी। जॉनसन के आगे बढ़ने पर गोविंद नाम के एक नवयुवक ने जोशीले नारे लगाते हुए जॉनसन का रास्ता रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने उसे पकड़ पाती उससे पहले ही वो हवा की तरह एकदम गायब हो गया और भीड़ में मिल गया। तो जॉनसन ने हवाई फायर करी और कहा कि भीड़ से निकलकर उस सारी भीड़ को बोला कि उस नौजवान का पता मुझे बता दो शराफत से, अदरवाइज अच्छा नहीं होगा। और बोलते हुए हवाई फायरिंग कर दी। तो उस भीड़ में से निकलकर एक व्यक्ति, नैनमणि उर्फ नैनुआ नाम था उनका, ने उसका हाथ रोकने का असफल प्रयास किया। उस छीना झपटी में पिस्तौल छीनने का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसी बीच जॉनसन ने पुलिस दल को गोली चलाने के आदेश दे दिए। लेकिन क्या था कि पुलिस बल में शामिल ज़्यादातर सिपाही आसपास के गांव के थे, वहीं लोकल थे, तो उन्होंने उसका आदेश ना मानकर हवा में फायरिंग करी, लोगों पर नहीं करी। यह देखकर जॉनसन जो है और आग बबूला हो गया कि मेरा ही ये आदेश जो है नहीं मान रहे, और उसने अपनी ही पिस्टल से निशाना साधते हुए खुद ही गोलियां चला दी। और इस गोलीबारी में 2 आंदोलनकारी, गंगाराम और खीमानंद, जो सगे भाई थे, घटनास्थल पर ही शहीद हो गए, जबकि अन्य 2 आंदोलनकारी बहादुर सिंह मेहरा और चूड़ामणि गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में 4 दिन बाद उनकी वीरगति को प्राप्त हुए। इस घटना में नारायण सिंह, बचे सिंह, गोपाल सिंह, मधुसूदन, गोपाल दत्त, वो गंगादत्त शास्त्री सहित कुछ और लोग भी इस गोलीबारी में घायल हुए। मरहम पट्टी के लिए जॉनसन जब घायलों के पास पहुंचा तो बहादुर सिंह मेहरा ने निर्भीक स्वर में कहा था, खबरदार, अपने गंदे हाथों से हमें छू भी मत लेना। स्वाधीनता संग्राम में सल्ट के सल्टियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने इसको कुमाऊं की बारदोली नाम दिया था, और सल्ट के साथ साथ सारे कुमाऊं के लोगों को आंदोलन जारी रखने का संदेश दिया था। और 1942 की इस घटना के बाद सारे सल्ट में घर घर में आज़ादी के लिए मर मिटने की चाह जो है और ज़्यादा बढ़ गई। खुमाड़ में एक शहीद स्मारक है, और हर साल 5 सितंबर को सल्ट के रणवीरों को याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। आपको सल्ट का ये इतिहास अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा तक लोगों तक इसको पहुंचाइए।